हरे कृष्णा। महाभारत में एकलव्य की कथा कौन नहीं जानता। बाहरी जगत में एकलव्य को एक बहुत बड़ा गुरु भक्त माना जाता है, जिसने गुरु आज्ञा पालन करने के लिए अपने जीवन से भी बढ़कर अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। लोगों का ये भी मानना है कि एकलव्य के साथ उसके गुरु द्रोणाचार्य ने अन्याय किया है। शास्त्र को पढ़ने के लिए दो विचार होते हैं, एक आपात विचार और एक तत्व विचार। कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जिनको हम आपात विचार में नहीं समझ सकते, उनको तत्व विचार से समझना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता। परंपरा के हमारे आचार्यों ने एकलव्य के इस गुरु भक्ति का जो वास्तविक तत्व ज्ञान है वो दे रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले इस सत्य का उजागर किया था और श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज ने विस्तार से एकलव्य की गुरु भक्ति का तत्व ज्ञान हमें प्रदान किए हैं। एकलव्य एक बहुत ही कुशल व्यक्ति था। वो बहुत सारे भौतिक गुणों से धनी था, इसीलिए वो चाहता था कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बने, अर्जुन से भी बड़ा। लेकिन बिना गुरु के कोई भी आदमी किसी भी विद्या में पारंगम नहीं हो सकता। एकलव्य धनुर्विद्या शिक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, जो कि उस समय के सबसे बड़े गुरु थे, और वो पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या का शिक्षा दे रहे थे। जब द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि वो उसको अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकते, तब एकलव्य ने वारणावर्त से, जहाँ पे द्रोणाचार्य का आश्रम था, वहाँ से करीब 1 योजन दूर अर्थात 8 माइल्स दूर जंगल के अंदर अपना आश्रम बनाया और वहाँ पर मिट्टी से द्रोणाचार्य का एक मूर्ति स्थापना करके धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकलव्य का इतना गहरी दृष्टि था कि वो इतने दूर से भी देख सकता था कि गुरु कैसे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, और उसी को वो अभ्यास करने लगा। इस तरह से वो एक बहुत बड़ा धनुर्धारी बन गया। शास्त्र कहते हैं जो गुरु की कृपा प्राप्त करता है उसको भगवान की कृपा मिलता है, और गुरु का कृपा वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान का भक्त होता है। अर्जुन एक बहुत बड़े भक्त थे। यही कारण था कि द्रोणाचार्य ने अपने सारे कृपा अर्जुन के ऊपर दे दिया था, क्योंकि एक भक्त ही इस दुनिया में शांति ला सकता है, समग्र जीवों का कल्याण कर सकता है। इसीलिए हमेशा एक भक्त को ही श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए। महाभारत हमें यही शिक्षा देता है। इसीलिए द्रोणाचार्य का इच्छा था कि उनके प्रिय शिष्य अर्जुन इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को जंगल में शिकार करने के लिए भेजा। जंगल में उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह पर एक साथ 7 तीर लगे हुए हैं। इसे देख सभी आश्चर्य हो गए, कोई इतने निपुणता से कैसे तीर चला सकता है। और वहां पर वो लोग एकलव्य से मिले। अर्जुन ने पूछा कि आपके गुरु कौन है। एकलव्य ने बताया कि वही मेरे गुरु हैं जो आपके गुरु हैं। जब द्रोणाचार्य को इसका पता चला तो वहां पर पहुंचे। एकलव्य ने जब अपने गुरु को देखा तो तुरंत ही साष्टांग प्रणाम किया। तब द्रोणाचार्य ने पूछा, कौन है तुम्हारा गुरु? उसने बताया, आप ही हो मेरे गुरु। द्रोणाचार्य सब समझ गए थे। वो बोले, तुमने तो मुझे गुरु दक्षिणा ही नहीं दिया। एकलव्य ने पूछा, क्या है आपकी गुरु दक्षिणा? तब द्रोणाचार्य ने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने तुरंत ही अपना अंगूठा काट के गुरु को भेंट कर दिया। एकलव्य के इस त्याग ने उसको साधारण लोगों के सामने बहुत बड़ा गुरु भक्त बना दिया, और साथ ही द्रोणाचार्य को एक गुरु जिन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य के साथ अन्याय किया। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर एकलव्य इतना बड़ा गुरु भक्त था तो उसने जरूर गुरु का कृपा प्राप्त किया होगा, और गुरु कृपा जिसे मिलता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर एकलव्य को भगवान कृष्ण का कृपा क्यों नहीं मिला? क्योंकि आगे के दिनों में भगवान कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। हरिण्यहतः मतलब उसको सायुज्य मुक्ति मिला। जो भगवान के हाथों से मरता है उसको सायुज्य मुक्ति मिलता है, जो कंस को मिला था। इसका अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण उससे खुश नहीं थे, और ना ही उसके गुरु द्रोणाचार्य। आपात विचार में एकलव्य ने अपने गुरु आज्ञा का पालन किया है। उसने तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उसको अपने गुरु और भगवान का कृपा ना मिले। लेकिन हमारा ये गणना भौतिकता पर आधारित है। जो वास्तविक तत्व है
वो हमें गुरुदेव बता रहे हैं। भौतिकवादी लोग आज एकलव्य की बात करते हैं कि हम भी एकलव्य जैसे बनेंगे, हम अपना लक्ष्य की स्थापना करके उसको प्राप्त करेंगे। गुरु के पास जाकर अनुशासन में रहने की जरूरत क्या है? ये अनुमान है, इससे लोगों में निर्विशेषवाद का विकास होगा। यही गलती है एकलव्य में। वो प्रोत्साहन दे रहा था निर्विशेषवाद को, मनोधर्म को। उसका कोई गुरु भक्ति नहीं था, उसका भक्ति सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाने का था। और इसीलिए द्रोणाचार्य ने ऐसा किया ताकि आगे जाके कोई भी एकलव्य के दिखाए हुए इस मार्ग पर ना चले। अगर समाज में निर्विशेषवाद का विकास होगा तो साधारण लोग ठगे जाएंगे, ना ही पारमार्थिक रूप से और ना ही भौतिकता में कोई अग्रगति कर सकेंगे। अगर निर्विशेषवाद बढ़ता है तो दुनिया में अधर्म बढ़ेगा। जो मनोधर्मी होते हैं वो अधर्म का ही साथ देते हैं। एकलव्य का कोई भक्ति नहीं था, लेकिन वो अपने आप को बड़ा भक्त दिखाता था। उसके मन में था कि मुझे द्रोण ने अस्वीकार किया है, मैं दिखा दूंगा उनके सबसे प्रिय शिष्य से भी बड़ा बनकर। यही भक्ति था उसका। अपने आप को बहुत बड़ा मानता था एकलव्य। मैं ये करके दिखाऊंगा। धर्म और अधर्म से उसको कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया। अगर ऐसे व्यक्ति युद्ध विशारद बन जाएंगे तो अधर्म का स्थापना करेंगे। जो वास्तविक में गुरु भक्त होता है वो अपने स्वार्थ को त्याग करके गुरु की आज्ञा का पालन करता है। एकलव्य का गुरु भक्ति सिर्फ दिखावा था। ये परमार्थिक विचार है। जब कोई अपने गुरु भक्ति से गुरु की कृपा प्राप्त करता है तब उसे कृष्ण की कृपा मिलता है और तब वो परमार्थिक ज्ञान का अधिकारी बनता है। भगवान कृष्ण को समझ पाता है और भक्ति में आगे बढ़ता है, अपने मनुष्य जीवन को सफल करता है। अगर कोई एकलव्य जैसा बनकर करोड़ों जन्म तक भी भगवान को पाने की चेष्टा करेगा तब भी वो भगवान को नहीं पा सकता। ये निर्विशेषवाद हमारा पंथा नहीं है, ये गर्व का पंथा है। जबकि भक्ति विनम्रता सिखाता है और भक्ति से ही भगवान मिल सकते हैं। इसीलिए हमें एकलव्य जैसा मनोधर्मी नहीं बनना है, बल्कि अर्जुन जैसा आज्ञाकारी भक्त बनना है। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।